पंजाबी लोक कथा। एक गांव में 4 चोर रहते थे और वो प्राय इकट्ठे ही चोरी किया करते थे। एक बार उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम आगे से कभी किसी भी निर्धन व्यक्ति के घर में चोरी नहीं किया करेंगे। उन्होंने सोचा कि केवल आज ही किसी निर्धन के घर चोरी कर लेते हैं, परंतु उनमें से किसी एक ने कहा कि नहीं, हम चोरी राजा के महल में ही करेंगे। शेष तीनों ने सोचा कि राजा तो हमें गहरा आघात पहुंचाएगा, परंतु योजना बनाते समय एक चोर राजा के महल में चोरी करने के लिए तैयार हो गया। वह चोर पहले तो अपने मामा के घर गया, फिर उसने चोरी करने के लिए लोहार से लोहे की कुछ खूंटियां बनवा ली और राजा के महल की ओर बड़े सधे हुए कदमों से चल पड़ा। राजा के महल में प्रत्येक मिनट के बाद एक घंटी बजा करती थी। उन चोरों ने उसी 1 मिनट के बीच में वे सभी खूंटियां दीवार में ठोकनी आरंभ कर दी। इस तरह खूंटियों पर पड़ी हुई हथौड़ी की आवाज उसी घंटी की आवाज में खो जाती थी और किसी को भी ये पता न चलता कि राजा के महल के पीछे की दीवार पर खूंटियां ठोकी जा रही हैं। इस तरह चोर राजा के महल के अंदर प्रविष्ट हो गया और उसने देखा कि राजा और वजीर दोनों ही मदिरा के नशे में बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। चोर ने वजीर के सोते हुए ही उसकी गर्दन काट ली। इसके बाद उसने राजा के पलंग के नीचे से सोने की ईंटें निकाल ली और अपने मामा के घर आ गया। दूसरे दिन जब राजा को ये पता चला तो राजा ने हुक्म दिया कि यदि कोई हमारे इस शहर से बाहर जाता है तो वह मेरा गुनाहगार होगा। चोर साधु बनकर बाहर निकला और उसके हवन का धुआं देखकर राजा के सिपाहियों ने देखा कि कुटिया में एक साधु बैठा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा, बाबा, आप यहाँ कैसे? साधु ने कहा कि मैं तो एक निर्धन व्यक्ति हूँ, दूसरे लोगों से भिक्षा आदि मांगकर अपनी गुजर बसर किया करता हूँ। यह सुनकर उस साधु से सिपाहियों ने पूछा कि बाबा, तुमने इधर कोई चोर जाते हुए तो नहीं देखा? साधु ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जब सिपाहियों ने उसे बताया कि वह पकड़ा नहीं जा रहा है तो साधु बने उस चोर ने कहा, तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो और तुम में से एक व्यक्ति मेरी पोशाक पहन ले और मैं सिपाही की पोशाक पहन लेता हूँ। इसके बाद मैं उस चोर को पकड़कर ले आऊंगा। एक सिपाही ने अपनी पोशाक और घोड़ा साधु को दे दिए। अब साधु ने सिपाही का रूप धारण कर लिया और वह घोड़ा लेकर चल पड़ा। सिपाही बने साधु की उसके मित्र प्रतीक्षा ही करते रहे, परंतु वह न आया। चोर अपने मामा के घर पहुंच गया और दूसरे दिन उसके साथ चोरी करने के अपराध में उसका मामा भी उस जाल में फंस गया। लड़के ने अपने मामा का सिर काट लिया और उसे अपने साथ ही लेता गया। दूसरे दिन राजा ने नगर भर में यह घोषणा कर दी कि यदि उस चोर ने अपनी मां का दूध पिया है तो वह मृतक व्यक्ति को रोक कर जाए। चोर फिर से गुजरी बन कर आया और कुछ रोटियां हाथ में पकड़कर राजा के महलों की तरफ जाने लगा तो सिपाहियों ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो?
राजा की आज्ञा है कि ऊपर कोई नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं तो गली में से रोटियां इकट्ठी कर रही थी। सिपाही ने कहा कि तुम ऊपर सीढ़ियां क्यों चढ़ रही हो? तो वह गुजरी कहने लगी कि यहाँ मेरे रिश्तेदार काम करते हैं। सिपाही ने कहा, तुम आज वहां नहीं जा सकती। उसने वहीं अपने मामा की लाश पर रोटियां गिरा दी और रोने लगी। कुछ समय पश्चात उसने वहां से रोटियां उठाई और वहां से चली गई। जब राजा ने पूछा कि यहाँ पर कोई रोने तो नहीं आया, तो सिपाहियों ने कहा, यहाँ एक गुजरी आई थी जो हमारे इनकार करने पर यहाँ पर रोने लग गई थी। राजा ने कहा, वही तो चोर था। दूसरे दिन राजा ने ऐलान कर दिया, मैं चोर के साथी की चिता दरिया के किनारे पर लगा रहा हूँ। यदि उस चोर ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वह अपने साथी के धड़ के साथ उसका सिर जोड़कर जाए। चोर ने सुनकर एक योजना बनाई। वह चोर अपने शेष साथियों को भी ले आया और राजा के सेवकों से कहने लगा कि ये राजा की पुत्री है, इसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसे दरिया में स्नान करना है। यदि इसे स्नान करने न दिया गया तो राजा सपरिवार दंड देगा। चोर ने अपने मामा की चिता के पास जाकर उसकी धड़ के साथ सिर जोड़ दिया और वह वैसे ही डोली में बैठकर वापस आ गया। सांझ के समय राजा ने जब आकर अपने सेवकों से पूछा कि यहाँ पर कोई आया तो नहीं था, तो सेवकों ने कहा, यहाँ तो सिर्फ आपकी पुत्री आई थी। राजा ने कहा, वही तो चोर है। चोर के मामा का संस्कार करने के पश्चात राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि उस चोर ने अपनी माता का दूध पिया है तो वह आकर फूल भी चुनेगा। चोर अफीमची बनकर भांग घोटने का कार्य करने लगा और वह शमशान घाट के पास आकर बैठ गया। वह कितनी ही देर भांग घोटता रहा। फिर सिपाहियों ने पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर उसने कहा, अमली का और क्या काम होता है, भांग बनानी और अपने नशे की पूर्ति करनी। सिपाही कहने लगे कि राजा का आदेश है कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। यह सुनकर उसने कहा, मैं यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तो रहता ही शमशान घाट में हूँ। बातों ही बातों में चोर ने सिपाहियों को अपने साथ कर लिया और उन्हें भांग पिला दी। भांग पीकर सिपाही बेहोश होकर गिर पड़े तो चोर ने अपने मामा के फूल भी चुन लिए और सिपाहियों की आधी आधी दाढ़ी काट ली। फिर शमशान की राख लेकर उनके मुंह पर मल दी और आराम से चल पड़ा। आगे जाकर वह एक पंडित बन गया और गांव में घूमना आरंभ कर दिया। उसने गांव में यह बात फैला दी कि कुछ समय पश्चात इस गांव में भूत प्रेत आएंगे। तुम अंगारे और पत्थर तैयार रखो। जब वे तुम्हारे गांव पर आक्रमण करेंगे तो तुम लोग भी अंगारों और पत्थरों से उन पर आक्रमण कर देना। इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी और वे भाग भी जाएंगे। उधर जब राजा के सिपाहियों को होश आया तो उन्होंने अपना हुलिया बिगड़ा हुआ देखा तो वे हैरान हो गए, परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सहम गए, क्योंकि वहां से कोई फूल चुनकर ले गया था। तभी सिपाही एक दूसरे को कहने लगे
कि तुम्हारे मुंह को क्या हुआ है। अब जब उन्हें ये बात समझ में आई कि वे भूत जैसे बन गए हैं, तो अपने अपने मुंह छिपाकर वे लोग घर की तरफ भागे। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि उनके सिर पर आग बरसने लगी। लोग भूत भूत चिल्लाने लगे। कुछ समय पश्चात जब बेहोशी होने की अवस्था में एक ने अपना नाम लिया और उसने अपने बड़े भाई को बुलाया, तो उस गांव वालों को पता चला कि ये हमारे ही गांव के हैं। जब गांव वालों ने पूछा, तुम्हारा ये हाल किसने किया है, तब सभी ने जाकर राजा को अपना हाल सुनाया और कहा कि चोर ने हमारी दाढ़ी काट डाली। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने कहा कि जो मेरा चोर है उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। यह सुनकर एक ने कहा, महाराज, मैं आपका चोर हूँ। यह सुनकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी पहचान क्या है? तो उसने राजा की चुराई हुई सभी वस्तुएं वापस कर दी। अब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस प्रकार वह अब चोर हंसी खुशी से रहने लगा।